देख लीजिए एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आपके सामने, हाँ एसएससी जीडी के जो पद हैं ये आपके 26,146 पद हैं। अभी इसमें कभी भी एसएससी ने माइनस नहीं किया, हमेशा क्या किया है, प्लस किया है। तो इसको देखते हुए फिलहाल हम लोग किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी और इस बार आपको बता दूं ये इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं हो सकता। क्यों क्यों गोल्डन चांस है? उधर बिहार एसआई लगी हुई है और इधर ये एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, जिसमें अभी भी वैकेंसी है तो इतना बताएं, लेकिन और भी वैकेंसियों को ये बढ़ाएंगे, ये कंफर्म है। और बीच में तो 84-85 हजार वैकेंसियां दिखाई जा रही थी, लेकिन अभी भी नहीं, अभी तो सोच 26,146 पद ही कर रहे हैं, 26,146 पद ही कर रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी कंफर्म बढ़ेगी। मैं इसका आज तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूं। एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लूंगा आपसे, उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी, सिलेबस टोटल क्या है सिलेबस। लेकिन हाँ इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, यह हमारा नारा होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक इसकी पीडीएफ बना दूंगा, ये है जो सिलेबस, इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको पूरा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जान लीजिए कि जितने लोग अंग्रेजी वाले डरते हैं वो अंग्रेजी तो है नहीं, है क्या आपके पास, हिंदी और क्या है आपके पास, रीजनिंग और मैथ्स, और फिर उसके बाद आपका क्या है, जीएस। ये 4 हैं, बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस आपको करना क्या है, सिंपल अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा से और समय देना। थोड़े से समय का मतलब देखिए, हिंदी जो सर पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी से क्या कर सकते हैं, जो हिंदी है उसको ऐसा करिए कि आप 25 में कम से कम 24, 20, 22 ये करने की कोशिश करिए। बाकी रीजनिंग और मैथ मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा जिसमें आपको रीजनिंग भी एक अच्छा स्कोर आपको देके जाए और आपका मैथ भी अच्छा स्कोर देके जाए, और जीएस तो राकेश सर पढ़ा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं का ये नारा होगा। और दूसरी चीज, एक चीज जान लीजिए, मौसम बहुत सुहाना है पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं, फरवरी से ही आपका पेपर शुरू होने वाला, 2 से 3 महीना अगर आप पढ़ लिए मेहनत से तो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा, और नहीं पढ़े तो फिर वापस आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीना। अभी आप देखे होंगे कि बिहार में जिस तरीके से वैकेंसियों का एक रेला आया, और जो लड़के हम लोगों के साथ रह रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, वो आज जो है ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहां शिक्षक बन गए, मात्र देखते देखते। तो इसलिए इस बार का नारा होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम लोग सिलेबस पूरा चेक करने के बाद आपको आज मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, जो हर चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले परसेंटेज, लगभग उसकी 10 वीडियो बनी है, 10 वीडियो, और लेटेस्ट सवाल हैं। उसी तरीके से इसमें भी लेटेस्ट सवाल होंगे, एक भी इधर उधर से सवाल नहीं होंगे, जो आधुनिक में इस समय पूछे जा रहे हैं सवाल, वैसे सवाल है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद ये थोड़ा से सिलेबस की एक अलग से मैं आपको वीडियो डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। आज प्रयास हो कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिया जाए, ठीक। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की सीट है आपके पास 100 प्रश्नों की, ये 150 प्रश्नों की सीट है। ये आपको स्पेशल तैयार किया गया, अगर किसके लिए किया गया तो ये आपके एसएससी जीडी के लिए ही स्पेशल तैयार किया गया। बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं डाले गए हैं, नॉर्मल बेसिस से लेकर आपको कठिन सवाल को भी लाया गया जो इस समय पूछे जा रहे हैं। उन सवालों को शुरुआत करने से पहले आपकी मैं थोड़े से कुछ इस पे चर्चा कर लेता हूं कि क्या क्या होता है, इसके तरीके, शुरुआत कैसे की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए एक चीज तो आप जैसे जानते हैं, बहुत नहीं, मैं बहुत अंदर नहीं घुसूंगा, सिंपल जाने। जैसे मैं अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदा, अगर मैंने कोई आपको है तेज मैंने 10 रुपए में कोई चीज खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो मैं क्या करूंगा, लाभ कमाऊंगा कि हानि? लाभ कमाऊंगा। मैंने अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीदा और उसको कितने में बेच दिया, 5 रुपया में, तो क्या होगा, हानि। तो यहां से आप एक चीज जानिएगा जिसको हम एक चीज जानते हैं, लाभ।
लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। एक होता हानि, हानि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लॉस। चलिए आपकी बात होती है, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये लाभ होता है जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट, ये हानि होता है जिसको हम लॉस कहते हैं, और इसके बाद एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसपे हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे? लॉस। और एक होगा सेलिंग प्राइस जिसका क्या नाम होगा? विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। अगर इनको आप जान चुके होंगे, जिसको हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा, पहले मैं आपसे फार्मूला की बात करूं तो विक्रय मूल्य बराबर जो आपका होगा विक्रय मूल्य, मूल्य बराबर पहला फार्मूला वो होगा क्या? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया जो क्रय मूल्य, प्लस क्या होगा? अगर मैं आपसे बात कर लूं तो यहां से क्या होगा? लाभ, लाभ। या फिर अगर माइनस होगा तो क्या कर देंगे? हानि। क्या कर देंगे? हानि। जो भी रहेगा आपकी बात होगी तो आपको जो विक्रय मूल्य होगा अगर प्लस होगा तो लाभ होगा, यानी कि लाभ में प्लस जोड़ लिया जाएगा, और हानि होगा तो माइनस। दूसरी चीज, आप अगर ये चीज जानते हैं तो एक चीज आप जान लीजिए, अगर इसी से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, मूल्य माइनस क्या होगा? आपका लाभ। क्या होगा? माइनस लाभ। आपको जो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा लिया जाएगा तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाता है। इसमें उल्टा होता है। अगर इसी का एक और क्रय मूल्य बराबर जान लूं, तीसरा फार्मूला क्रय मूल्य, मूल्य बराबर आप क्या जानते हैं? तो यहां से होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? हानि, प्लस क्या होगा? हानि। जय रुपया की हानि होती है उसको जोड़ देंगे तो हम क्रय मूल्य के बराबर हो जाते हैं, जिसको हम मूल्य अपना कहते हैं। ये चीजें बाकी आपका एक फार्मूला आप यहां से निकल कर आता है। वह फार्मूला क्या है? अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो क्या फार्मूला आप जानते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर क्या जानते हैं? हमेशा लाभ को ऊपर रखते हैं, बट्टा में क्या होता है? क्रय मूल्य। हमेशा हम जो खरीदे रहते हैं कास्ट प्राइस पे ही लाभ और हानि देखते हैं, ठीक। और दूसरा आपका क्या होगा? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि गुणे 100 बटा क्या होगा? क्रय मूल्य। जितने लोग जीडी का फॉर्म नहीं भरे वो शुरू अब डाल दें। और दूसरी चीज यह भी बता दूं कि जो लोग सोए हुए पड़े हैं, इसमें शादी विवाह लगन तिलक बरक्षा दूसरे की करवा रहे हैं, उनकी नहीं हो पाएगी, ये भी बता दूं। अरे जब नौकरी नहीं पाएंगे तो कैसी होगी? ठीक है। हाँ सुनिए, हाँ तनी वह मिली, कैटरीना कैफ ना मिल पाई है, ठीक है आपका, ठीक है। चलिए देख लीजिए अब आपका क्या होगा। अगर इतनी जानते हो आप तो एक होता है आपका, देखिए कभी क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, तो क्रय मूल्य पूछा जाता है तो क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और तो बट्टा में क्या होता है? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, जो आपको चाहिए। गुणे में कितना? 100। गुणे में क्या होता है? 100। हमेशा क्रय मूल्य में करामात कहां होती है? नीचे होती है, और विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा। गुणे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यही विक्रय मूल्य पूछ ले आपसे, यही क्या पूछ ले? विक्रय मूल्य। तो आपका क्या करेंगे? यहां से इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अगर यह चीज विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? थोड़ा सा जानिएगा। विक्रय मूल्य बराबर आप क्या कहेंगे? 100। यहां से सॉरी, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? क्रय मूल्य, मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। हानि पूरे के बटा क्या हो जाता है? 100। पूरे के बटा क्या हो जाता है? 100। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये चीजें पूछ ली जाती है।
एक आपसे और पूछता है, जो चाहता है, नहीं होता है कि जो चाहता है उसको ऊपर और जो पहले घटित हो जाता है उसको नीचे गुणे में क्या कर देते, जो अंकित मूल्य रहता। नहीं होता कि मैं किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचता हूं और जब 700 रुपया में बेचता हूं तो उस पर कितने परसेंट का, 25% की हानि होती है। उसे कितने में बेचूं कि मुझे 25% का लाभ हो। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, जो चाहता है उसको ऊपर 100 प्लस माइनस, और जो नहीं चाहता पहले घटित हो गया वो नीचे 100 प्लस माइनस। अब देखिए, अगर ये फार्मूले आप नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद आपको बता दो परसेंटेज पढ़ लिए तो कम से कम 4-5 चैप्टर ऐसा है जो आपको परेशान नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा, या अगर मैं आपसे बात कर लूं 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 क्वेश्चन में आपको 4 से 5 ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से मिलेंगे। ठीक, ज्यादा मिल जाते हैं, ये मिनिमम मैंने बताया आपको। अगर ये विक्रय मूल्य हो गया, अगले की बात करूं तो ये हमको मिल रहा है क्या, यहां से जो अंकित मूल्य, ये एक विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर पहले का अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, तो क्या होगा, अंकित मूल्य जो पहले रहेगा, उसके बाद 100 प्लस माइनस जो चाहता है पूरे के बटा क्या होगा 100 प्लस माइनस जो घटित हुआ, जो पहले घटित हुआ। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, जो चाहता है उसको ऊपर, मैंने 20% लाभ चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, 120 बटा पहले मैं क्या कर दिया था, 25% हानि पर बेच दिया था तो क्या होगा बटा में 75। ठीक है, फिर उसके बाद एक इसी तरीके से सवाल एक और बनता है आपके पास कि मैं पहली बार 20% लाभ पर बेचा, दूसरी बार हानि पर बेचा, तीसरी बार फिर लाभ पर बेचा, अब इसका अंकित मूल्य ये था, तो अब क्या घटना घटित होगी। जैसे जैसे सवाल आपको आएंगे, मैं आपके सवालों को हर संग्रह का कलेक्शन उठाया हूं और कलेक्शन उठाकर उनको एक एक करके सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। अगर इतनी चीजें आपको नोट हो गई हूं तो फिर मैं आज के पहले सवाल से शुरुआत करता हूं। सुस्पष्ट और साफ साफ दिख रहा हो तो देख सकते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, किसी वस्तु को कितने रुपए में, 69.60 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। अभी मैंने आपसे बताया, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 69.60, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो कितने परसेंट की हानि हो रही, 25%, तो बचेगा कितना 75, वह कहां रखा जाएगा, नीचे गुणे में 100। मैंने क्रय मूल्य में बताया था करामात कहां होती है, नीचे। देखिए मैं सूत्र आपको रटने के लिए नहीं बताऊंगा, ये भी बता दो, सूत्र रटेंगे कहां, भुला जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप डायरेक्ट याद करिए। अगर मैं इसको करूं तो ये आपका क्रय मूल्य में हमेशा करामात नीचे होती, 25 का 100, 25 तिया 75। क्लियर, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9 दशमलव और 3 दूना के 6, ये हो गया जीरो का कोई मतलब थोड़ी नहीं, ले लीजिए जीरो ले लीजिए। तो 4 शून्य 0, 4 दूनी के 8, 4 त्याइन 12, फिर उसके बाद कितना 4 दूनी के 8 एका 9, कितना रुपया 92 रुपया 80 पैसा। इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 92 रुपया 80 पैसा। 69 रुपया 60 पैसा में बेचा था तो उसको कितने की हानि हुई थी 25% की, तो हानि कहां रखा जाएगा नीचे, ऊपर क्या रखेंगे गुणे 100 क्रय मूल्य में। अगर विक्रय मूल्य में होता तो कहां रखते लाभ या हानि, ऊपर और बटा में 100, बस इतना जानना। क्रय मूल्य में करामात नीचे की जाएगी। चलिए अगला देखता हूं क्या कह रहा है। देखिए राहुल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राहुल ने एक फुटबॉल कितने 490 रुपए में खरीदा,
5% हानि पर बेच दिया, कितने प्रतिशत का? 5% हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य यानी कि 5% की हानि पर बेचा तो 5% कम कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 490 गुणे विक्रय मूल्य कितना है आपका? 95। 5% हानि पर बेचा है ना, तो बचा कितना? 95 बटा में 100। 5 से काटिए 19, 5 से काटेंगे 20, यही ना? 20 से। अब देखिए हाई एक तो 0 0 से कट गया। अगर मैं गुणा करूं 19 नमैया 71, 171, 171 के एक हासिल लगा 17 का, 19 चौक 76, 76 और 17, 7 6 13 के 3 और फिर उसके बाद 7 1 8, 8 1 9, कितना होगा? 93 बट्टा में 2, 2 से भाग दीजिए, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 छका 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 465.50 रुपया होता है। कितना होगा? 465.50 रुपए की बात होती है। कोई दिक्कत? बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं, सब लेटेस्ट के सवाल हैं, ये लेटेस्ट के सवाल हैं। तो एक चीज जानिएगा, ये दूसरा सवाल। अब मैं आता हूं तीसरे पे, लेकिन नोट्स बना लीजिए भाई। देखिए नोट्स नहीं बनाएंगे तो समस्या होगी। अभी सीट तो दे दूंगा, सीट दे दूंगा तो उसमें भी आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, एक तरीका इसका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं x रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, मतलब x/12 के भाव से खरीदा, और कितने के भाव से बेच दिया? x/8 के भाव से बेच दिया, x/8 के भाव से बेच दिया। अब उसको तो यहां से ये लाभ न होगा, लाभ बराबर, तो कहा क्या? प्रति वस्तु का भाव बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत, क्योंकि वो x/12 के भाव से खरीदा था। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कुल वस्तु कितनी रही हो? 24, कितनी रही हो? 24 रहेगी, तो 12 अगर यहां रख दूंगा तो 12 दूनी के 24, 8 त्रिक का 24, यानी कि आपको 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदेगा तो 3 वस्तु बेच देगा। ठीक, एक तरीका तो ये, नहीं तो ये डायरेक्ट आप इसको रखिए उसको छोड़िए। अब इसमें से क्या होगा? अब बताइए, बेचेगा तो ये ज्यादा प्रॉफिट में होगा कि ये वाला? तो आप जानते होंगे कि ये बेचा गया लाभ में, तो इसका संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इसका हर क्या है? छोटा। जिसका हर जितना छोटा होता है उसका मान उतना बड़ा होता है। अरे भाई मुझे 1 किलो में 8 लोगों को देना है, और 1 किलो में कितने लोगों को देना है? 12 लोगों को। तो 12 लोगों में ज्यादा मिलेगा कि 8 लोगों में? 8 लोगों में। तो इसका अंतर कर लीजिए। अगर मैं यही अंतर कर दूं तो यहां पे आपको ये उल्टा लिख दिया जाए, x/8 माइनस x/12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और यहां 12 रखूंगा, 8 त्रिका 24, यहां 12 रखूंगा, 12 दूनी के 24, इसमें से घट जाएगा तो कितना? x/24। ये किसका निकल गया? लाभ निकला। क्या निकला? लाभ। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है? x/24। तो पूरे के बटा क्रय मूल्य क्या रुपया है? x/12 गुणे में कितना? 100। अब देखिए हाई अंश वैसे ही रह जाएगा, x/24 हाई पलट जाएगा 12/x गुणे में 100, कट गया। 12 दूनी के 24, दूर से काटिए तो कितना परसेंट? 50%। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ो। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का क्या हो? लाभ। चाहता क्या है? लाभ। कहां रखा जाए? ऊपर। और उससे पहले घटित क्या हुआ? हानि। उसको कहां रखा जाए? नीचे। गुणे में हाई क्या रख दिया? 700।
20, यही ना। तो यानी कितने रुपए में विक्रय मूल्य, जो बाद का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य चाहता क्या है वो 720 रुपया में, क्या चाहता है 720, और कितना प्रतिशत लाभ चाहता है 25%, तो 125 बटा कितनी हानि हो रही है 25, तो कितना हो जाएगा 75, 25 बचे 125, 25 तिया 75, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, फिर 3 चौक को 12, गुणा कर दीजिए, 5 शून्य शून्य, 5 चौक को 20, 5 दूना 10, 2 क्या रुपया 1200। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जितने भी भैया हैं जो लोग नहीं आ रहे क्लास करने, उनको बता दीजिए कि क्लास कर ले, जो आप लोगों के साथी है। ठीक है, सोहन एक प्लाट 15% की हानि पर कितने में बेचा? आप 2,55,000 रुपए में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए इस प्लाट को कितने में बेचना चाहिए? निकाल के दिखाइए आप लोग। तो सुनिए, 2,55,000 कितना रखा गया? 2,55,000, यही ना रहा। कितना परसेंट लाभ चाह रहा है? 10% लाभ चाह रहा है, 10% लाभ चाह रहा है, तो 10% का 110, पहले क्या हुआ 15% की हानि, तो कितना होगा 85। ठीक, अब अगर 5 से काट दूं तो 17 पचे 85, 5 से अगर इसको काट दिया जाए 5 से तो कितना 25, 030, ये ना 17 तिया 51, एक लिख के का 030, तो 11 तिया 33, लिख के का 0, 1 2 3 4 0, कितना 0 4 0, एक लिख के कितना 3 लिख के 33 लिख के कितना 0 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,30,000, कितना हो जाएगा 3,30,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। देखिए क्या कह रहा है 6वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 120 रुपए में खरीदता और 150 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आप ध्यान से देखिए, अब निकालने की जरूरत क्या है? कितना रुपया का लाभ हुआ? क्या रुपया का लाभ? 30 रुपया का, बटा में आपका क्रय मूल्य कितना 120, गुणे में कितना 100, 20 पचे 100, 20 छका 120, 6 पचे 30, 50 कितना परसेंट 25%, कितना परसेंट? सूत्र उत्तर याद मत करने जाइए भाई, एकदम दिमाग में एक बार बैठा लीजिए अपने खोपड़िया में ने, फिर उसके बाद उसको याद मत करिए, याद करेंगे तो फिर कितना करेंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है और कम से कम इस समय 6 से 7 घंटा कम से कम मिनिमम पढ़ाई करिए, 6 से 7 घंटा, और सिलेक्शन लेना आपको। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर कितने में बेचा? 6,750 रुपए में बेची। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? चाह रहा कितना परसेंट लाभ? 15%। तो क्या होगा? तो यहां से विक्रय मूल्य बाद का क्या होगा? जरा देखिए, विक्रय मूल्य क्या चाह रहा है? 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा आपका? पहले ये कितना है 6,750 रुपया, लाभ कितना चाह रहा? 15%, कितना 115, हानि कितनी हो जाएगी आपकी 25, तो बचेगा कितना 75, कितना बच जाएगा 75। अगर मैं 5 से काट दूं कितना 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 से काट दूं आपका 5 दूना के 10, 5 3 15, फिर 15 से काटूं 15 चौक को 60 और 15 पचे 75, कितना 450 गुणे कितना 23, 450 गुणे 23, तो कितना कर देता हूं भैया यहां से 450, ये 450 है, ये 450 और 20 3 23, 3 शून्य शून्य 3 पचे 15, 5 3 चौको 12, 12 1 13, 2 शून्य शून्य 2 पचे 10, 2 चौको 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा 0 5 3 9 1 10, काहे 10 नहीं होगा?
10,350। अच्छा देखिए विकल्प देखिए कितना खतरनाक बनाया है देखिए, तन को अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। देखिए देखिए आगे वाले को मार के तुरंत हम बस 1 नंबर हमको तो मिल गया। देखिए देखिए कितना कंफ्यूजन बनाया है। तो कौन सा सही होगा? ये वाला 10,350। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। किसी को ना समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा भाई, कोई भी एक भी, अगर किसी को एक भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। इसकी आंसर शीट मैं आपको दे दूंगा। वो एक साइकिल को 1,034 रुपया में बेचने पर कितने % का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। साइकिल का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो इसको निकाल के दिखा दीजिए। 30 सेकंड से 40 सेकंड में लगा लिया करिए तुरंत। चलिए देखिए कितना है आपका, यहां से आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य, तो करामात कहां होगी लल्ला? नीचे। करामात कहां होगी? नीचे। गुणे में कितना है? 10% का लाभ चाह रहा है आपका। करामात कहां होगा? नीचे। गुणे में 100 बटा में 110। 100 से कट गए। 11 से काटिए, 11 9 99, 11 चौक 44, 1 0 चिपका दीजिए, 940। अभी मैं एकदम बेस पे लेकर आया हूं आपको, फिर धीरे 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 आपको ले चलूंगा सीजीएल तक। हो गया? चलिए सवाल नंबर 9। ये बड़ा अच्छा सवाल। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है। मतलब 1 मीटर पे कै रुपया लाभ कमा रहा है? 10 रुपया। और 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़े बेच दिया। तो ये बताइए 145 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 1 मीटर पर 10 रुपया, तो 41 मीटर पर कितना होगा? 1450 रुपया। 10 से गुणा हो जाएगा। कितना हो गया? 1450 रुपया। अब बताइए ये बेचा कुल कितने में था? 12,000 कितने बेचा था? 325 में कुल बेचा था। उसमें से लभवा कितना उसका? 1450। कितना है? 1450। यहां से 5, यहां से 12, 12 में से 5 जाएगा 7। यहां से कितना बचा आपका यहां से 12, 12 में से 4 जाएगा 8। यहां से कितना? 0। तो कितना होगा आपका? ये आपका क्या हो गया? ये कुल क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हो गया ये कुल टोटल, क्योंकि ये 12,350 रुपए में कितना मीटर बेचा था? 145 मीटर। अगर 145 मीटर बेचा था तो 10 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से लाभ ले रहा था। तो 145 मीटर का कितना लाभ? 1450। ये इसमें से घटाया गया, तो ये कितना? 145 मीटर का क्रय मूल्य है ना। जब 145 मीटर का क्रय मूल्य, लेकिन पूछा क्या गया है? 1 मीटर का। तो कितना होगा आपका? 0 8 फिर 7 5। कितने से भाग देना है? 145 से। कितनी बार भाग जाएगी? 7 बार। 7 बार ले जाइए तो कितना होगा? 7 5 35 के 5, 7 चौका 28, 28 और 3 31, 7 का 9, 7 3 10, 2 यहां से कितना? 7। यहां से क्या? कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं। यहां से 5। कितना बार? 5 बार। 5 25 के 5, 5 दूना 5 को 20, 2 22 और 5 1 5 2 कितना हो जाएगा? कितना रुपया मीटर? 75 रुपया मीटर। ठीक। तो समय भी ज्यादा हो गई है। अब आगे बस ये आपका हो ही गया, आगे देखते हैं। ठीक है।